प्रशांत महासागर से मंडराया सुनामी का खतरा। भूकंप के झटके कितने ताकतवर रहे, इसका अंदाजा आप वर्कशॉप की इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। गाड़ियां किसी टेबल पर रखे खिलौनों की तरह लुढ़कने लगी थीं। लेकिन शहर के अंदर इससे कहीं ज्यादा खौफनाक तस्वीरें देखने को मिली। ताश के पत्तों की तरह इमारतें धाराशायी हो गईं। कोस्टल इलाके में लैंडस्लाइड, 7.3 की तीव्रता का आया भूकंप। तबाही की ये तस्वीरें वानुआतू की राजधानी पोर्ट विला की हैं, जहां भारतीय समय के मुताबिक सुबह 7:17 पर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक दक्षिण प्रशांत महासागर के इस टापूनुमा देश में भयंकर तबाही मच गई। हालात इतने बिगड़े कि इमारतें ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गईं। राजधानी पोर्ट विला में उस इमारत को भी नुकसान पहुंचा है, जहां ब्रिटेन, फ्रांस और न्यूजीलैंड के राजनयिक मिशन पर हैं। इसके अलावा दर्जनों इमारतों में कहीं स्लैब गिरे तो कहीं आग लग गई। पूरे शहर में भूकंप के चलते भयानक अफरा तफरी मच गई। बदहवास लोग इधर उधर भागते नजर आए। और ये सब हुआ भूकंप के उस झटके के चलते, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.3 मापी गई और इसका केंद्र राजधानी पोर्ट विला से 30 किलोमीटर दूर था। आपको बता दें कि वानुआतू 80 द्वीपों वाला देश है। इसका भूगोल ऐसा है जहां भूकंप का खतरा हर वक्त बना रहता है। इस बार 7.3 तीव्रता का भूकंप आया और उसके बाद 5.4 तीव्रता का आफ्टर शॉक लगा और दोनों ही झटकों ने 3 लाख की आबादी वाले वानुआतू को खौफजदा कर दिया, क्योंकि भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे ने सुनामी की लहरों की चेतावनी दी। 1 मीटर से ज्यादा ऊंची उठ सकती है लहरें। वानुआतू के कई द्वीपों पर मंडरा रहा बड़ा खतरा। निचले इलाकों से लोगों को निकलने के आदेश जारी। इस तरह पानी के अथाह क्षेत्र प्रशांत महासागर का दक्षिण हिस्से पर विनाशक सुनामी की तलवार लटकने लगी है। लेकिन ये खतरा सिर्फ वानुआतू के सर पर नहीं मंडरा रहा, बल्कि इस रीजन में बसे कई और द्वीप वाले देशों पर भी डूबने का बड़ा खतरा बढ़ गया है। ऐसा क्यों? इसके लिए आप वानुआतू का भूगोल देखिए। दक्षिण प्रशांत महासागर में वानुआतू के आसपास पापुआ न्यू गिनी, फिजी जैसे द्वीप देश हैं, तो वहीं इसी रीजन में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी आते हैं। दुनिया भर की जियोलॉजिकल सर्वे की नजर अब प्रशांत महासागर पर जम गई है, जहां प्रलय की आहट सुनाई दे रही है। बड़े भूकंप, बड़ी तबाही, 7 से ऊपर झटकों की गवाही। गनीमत रही कि 7.3 तीव्रता के भूकंप के झटकों से वानुआतू में उतनी बड़ी तबाही नहीं हुई जितनी पिछले साल तुर्की और सीरिया में हुई थी, जब 7.8 तीव्रता के भूकंप के विनाशक झटकों में 59,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और तुर्की का एक बड़ा हिस्सा जिंदा कब्रिस्तान बन गया था। एक्टिव फॉल्ट लाइन पर बसे तुर्की में 6 फरवरी 2023 की ऐसी काली तारीख बन गई थी, जिसकी त्रासदी से पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। शुरुआत में 5.3 रिक्टर स्केल पर भूकंप के झटके लगे, लेकिन इसके बाद तो झटके के अटैक इतने विनाशकारी हो गए थे कि रिक्टर स्केल का कांटा 7.8 तक पहुंच गया था और तुर्की के साउथ सेंट्रल राज्यों को तबाह कर दिया था।